बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सेकुलर के संरक्षक गया से नवनिर्वाचित सांसद जीतनराम मांझी से। मांझी जी, अब नीतीश कुमार का सपोर्ट मिल गया है, आप लोगों का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं कल शाम को। किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों के समर्थन से अब सरकार चलेगी? देखिए, सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुने जाने पर हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और जहां तक चलने की और चलाने की बात है तो मैं समझता हूं कि ये सरकार पहले की सरकार से ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगी, काम करेगी, क्योंकि 2 चुनावों में काफी सफलता मिली है नरेंद्र भाई मोदी जी को और काम आशातीत रूप में आगे अब बढ़ा है और आगे बढ़ने का इरादा भी है। जैसे 11वां पोजीशन 12वां पोजीशन पर आर्थिक व्यवस्था में हम लोग थे, आज उनके काल में 14 से लेकर के 24 के बीच में आज 5वां पायदान पर आ गए हैं आर्थिक व्यवस्था का। जहां तक सवाल है, टारगेट है कि हर हालत में ये जो 24 से 29 का जो मेरा कार्यकाल है उसमें हम 3rd अर्थव्यवस्था संसार के हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के पीछे बहुत से मेरे काम पूरा हो जाएंगे, इसलिए इस डिटर्मिनेशन के साथ सबों को सावधान किया गया है और कहा गया है कि हम लोग सब काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, अपनी पार्टी और अपने लिए नहीं काम करें। और इसी भावना से सब साथ काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो 2014 से 19 और 19 से 24 का जो काल है उससे सफलतम काल 2024 और 29 रहेगा। इस बार ज्यादा विकास पर जोर रहेगा, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा है। आप लोगों को लगता है, चूंकि जेडीयू ने सवाल खड़े किए हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो है, अग्निवीर योजना है, इसकी समीक्षा करने की जरूरत जो जेडीयू की तरफ से कही जा रही है, आपको लगता है अग्निवीर से नुकसान हुआ, आप लोगों को समीक्षा होनी चाहिए? कहाँ जनता दल यूनाइटेड ने कहाँ कहा है, किसी व्यक्ति ने कहा है, व्यक्ति की बात हुई है, उसको फिर यू टर्न लिया गया है। इसमें हम लोगों की मान्यता है कि कोई भी घटक दल के लोग हैं, अकेले कहने का कोई अधिकार नहीं है। वो गठबंधन धर्म का विरोध उससे हो सकता है, विरोधाभास हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने तो ये कहा है कि कोई भी बात नीति मूलक हो तो हम लोग संसदीय दल की बैठक होती है उसमें करेंगे, एनडीए की बैठक होती है उसमें बात करेंगे और सर्वसम्मति से जो बातें समझी जाएगी कि समीक्षा के लायक है या नहीं है, या कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उस पर विचार होगा। व्यक्तिगत एक पार्टी को किसी को कहने का मेरा समझ से उचित नहीं बनता है। और जहां तक जनता दल यूनाइटेड के तरफ से जो बात कही गई थी वो तो वापस ले ली गई है बात। अब उसमें बात कहाँ है जो इस पर आप बात पूछ रहे हैं? इतना आप सीनियर नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, आने वाले दिनों में जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, कल शाम को शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसमें माना जाए जीतनराम मांझी भी साथ में शपथ लेंगे, आपको भूमिका मिलेगी तो उसके लिए तैयार हैं? देखिए, आप हमारे राजनीतिक इतिहास को जान लें इस संबंध में। 1980 से हम विधायक हैं, मंत्री हैं, कुछ दिन मुख्यमंत्री भी रहने का मौका मिला, तो आज तक न हमने किसी से मंत्री पद मांगा, न मंत्रालय मांगा, और मुख्यमंत्री बात तो अलग ही थी। तो आज जब यहाँ हम आए हैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी और एनडीए पर पूरा भरोसा है कि जो हमारी क्षमता है या हमारी उपयोगिता है उसके आलोक में वे लोग निर्णय लेंगे। हमारी उसमें कुछ नहीं डिमांड है, कुछ नहीं इच्छा है और अपेक्षाएं हैं। हाँ, अगर काम मिलेगा तो जैसा मैंने कल कहा है, हम कर्मवीर के खानदान में से हैं। हमारे पूर्वज दशरथ मांझी थे जो 22 वर्ष 6 महीना लगातार पहाड़ को काट के सीना चीर करके उसको कहा और कहा कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उस खानदान से हम हैं, तो काम मिलेगा तो हम काम उसी मजबूती और डिटर्मिनेशन से करके दिखाएंगे। और जब 9 महीना समय मुख्यमंत्री के रूप में मिला था तो करके दिखलाया भी है। इसलिए हम नहीं अपेक्षा करते हैं कि हमको क्या काम मिलेगा, जो काम मिलेगा उसकी जवाबदेही हम बढ़िया से निभाएंगे। आप उसके लिए तैयार हैं? अगर आपको काम मिलता है, मंत्रिमंडल में जगह मिलती है और डेवलपमेंट का काम मिलता है करने के लिए, आप तैयार हैं भूमिका निभाने के लिए? इस हम तो कह दिया, जो हमारी बात पहले हुई उसमें इसका उत्तर से नहीं था। जी,
एक आखिर में महत्वपूर्ण सवाल 2025 के विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी ने कहा है और विजय सिन्हा, चिराग पासवान सबने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग विधानसभा चुनाव में 2025 में जाएंगे। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व ही रहेगा अगले विधानसभा चुनाव में? देखिए, जहां तक एनडीए का सवाल है और बिहार में एनडीए का सवाल है, तो जब सम्राट चौधरी बोल चुके, चिराग पासवान बोल चुके, तो जीतन मांझी का न बोलने का कौन सवाल है। हम लोग भी एक स्वर से, जब हम लोग गठबंधन धर्म का निर्वहन करना चाहते हैं और सब में सर्वानुमति है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उसमें हमारी भी सहमति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया से निर्वाचित सांसद जीतन राम मांझी।